आज हम लोग वेबथॉन सीजन 12 का विस्तार के अंदर हैं। तो आई रियली लव द सीजन, क्योंकि इस सीजन के अंदर काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। और दिस फ्राइडे एंड नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग इस सीजन को समाप्त करने वाले हैं। जो आगे जो 2 फ्राइडे बाकी है, मुझे लगता है एक फ्राइडे, आई एम सॉरी, 28, दैट इज 28, नेक्स्ट फ्राइडे हमारा वेबथॉन सीजन 12 की अंत होगा। और अप्रैल 4 तारीख से हम लोग जाने वाले हैं वेबथॉन सीजन 13 के अंदर। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। तो वेबथॉन सीजन 12 का और एक हफ्ता बाकी है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विस्तार, विच इज 2025, जिसको कंपनी ने अनाउंस किया, द ईयर ऑफ एक्सपेंशन। और ये ईयर ऑफ एक्सपेंशन के अंदर काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, काफी कुछ हमें देखने को मिला, काफी कुछ हमें यहाँ से पाने को मिला इस वेबथॉन के अंदर। और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ एटीट्यूड जो है उसको लेकर आज आप लोगों से मैं बात करना चाहता था। कुछ पॉइंट्स भी नोट करके रखा हूं मैं, राइट। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इज कैचिंग अप लाइक एनीथिंग इन इंडिया। जैसे मैं लास्ट वीक कह रहा था कहीं पर प्रोग्राम है, बिकॉज आई बिलीव आई वॉज इन वडोदरा। वडोदरा के बाद लास्ट संडे मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में एक शानदार इवेंट हमारे रिस्पेक्टेड सूरजकांत जी के सानिध्य में, उनकी लीडरशिप में एक मिशन 899 प्रोग्राम आयोजित किया गया था। कुछ हजार लोगों की एक ग्रैंड इवेंट और ग्रैंड रिकग्निशन हुआ। फिर वहां से मैं सीधा चला गया बैंगलोर, एंड फिर एक पुणे में एक आरटीपी हुआ, जो महाराष्ट्र के जो टीम्स हैं उसको नर्चर करने की जो 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके अंदर मैं गया था। और कल वापस लौटकर बैंगलोर आ गया। एंड दिस संडे, आने वाला संडे जो है, संडे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कंडक्ट किया जा रहा है मैंगलुरु। मैंगलोर जो बैंगलोर से 365 या अराउंड अराउंड 300+ किलोमीटर। सो मैंगलोर कोस्टल कर्नाटका का जो रीजन है, वहां पर श्री हरिप्रसाद बेकल जी के लीडरशिप में एक मिशन प्रोग्राम संडे को होने जा रहा है। तो मैं संडे वहां पर रहूंगा। अगर आप उस एरिया से हैं तो जरूर आइएगा। संडे हम लोग एक शानदार इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और हम लोग फिजिकली हाथ मिलाने का, गले लगाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका हमें मिलेगा। और ऑफ कोर्स इसके साथ ही साथ ईयर ऑफ एक्सपेंशन, बिजनेस को विस्तार करने का एक इवेंट भी है, उसको भी भूलिएगा मत, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो संडे है, मैं जा रहा हूं शूर वीरों की धरती राजस्थान। राजस्थान के जो बहुत ही फेमस बीकानेर, राइट, बीकानेर शहर में हमारा एक मिशन प्रोग्राम होने जा रहा है। सो संडे ऑफ, दैट इज 30th ऑफ मार्च, यस, मार्च 30 तारीख को मैं बीकानेर पहुंचने वाला हूं। ऑल माई राजस्थान फ्रेंड्स, आप लोग पहुंच जाइए उस प्रोग्राम के अंदर। सो वहां पर हमारी मुलाकात होगी। एंड ऑफ कोर्स अप्रैल मंथ इज टोटली पैक्ड, बैक टू बैक इतने सारे इवेंट्स, चैंपियंस लीग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द शेड्यूल हाउ इट लुक्स गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, हम कुछ खास बात आज करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। डायरेक्ट सेलिंग या इंडस वीवा जो है, मेरे लिए क्या था। जैसे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू धर्मवीर जी, राइट। मैं कह रहा था, डायरेक्ट सेलिंग जो है, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैंने अपने आप को कैसे तैयार किया, इस प्रोजेक्ट को, इस चीज को मैंने कैसे, किस नजर से देखना शुरू किया, कैसे इसको समझने की प्रयास करी, वो थॉट प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिलता हूं, इन लोगों का थॉट प्रोसेस कभी कभी क्लियर नहीं होता है। ऑफ कोर्स यही तो हमारा काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडस वीवा के अंदर। जहां पर भी मैं लोगों से मिलने जाता हूं, शायद वो वडोदरा हो या वो पूना हो या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वेर एवर, गुवाहाटी, असम, नॉर्थ ईस्ट, एनीवेयर आई गो, लोगों से मिलते वक्त लोगों से मुझे सवाल किया जाता है मुझसे कि
मुझे इस बिजनेस के अंदर करना क्या चाहिए, मुझे बिजनेस के अंदर कैसे सोचना चाहिए, कैसे इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और वाकई में ये बिजनेस है क्या। राइट। सो सबको आज मैं थोड़ा सा क्लैरिटी अपनी तरफ से मैं देना चाहता हूं। जो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, उस वक्त मेरे साथ जो हुआ था, इसको थोड़ा सा सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथी हैं। ये इस बिजनेस को ना एक सरकारी नौकरी की तरह करने लगते हैं। अब देखिए, सरकारी नौकरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सरकार एंड नौकरी, और आपको भी, सरकारी नौकरी बेसिकली क्या होता है, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। 30 35 40 साल हमें उसमें लगे रहना पड़ता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉब। और दोस्तों, कृपया मुझे माफ करिए अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुनकर अगर अच्छा नहीं लगा, तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये कहना जरूरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, दिस बिजनेस इज नॉट लाइक अ सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी करने का एक एटीट्यूड देखिए। रोज उठो भाई, तैयार हो जाओ, अपना टिफिन पकड़ो, सीधा ऑफिस में जाओ, बैठो, उधर फाइल्स थोड़ा इधर उधर काम जो होता है, फिर वापस आ जाओ। दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। भाई, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू डू दिस बिजनेस। अगर आपकी माइंडसेट इस तरह का हो गया है, प्लीज आज से इसको बदल डालिए। ये कोई सरकारी नौकरी या जॉब की तरह करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह आप इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस विवा के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपसे इस इंडस्ट्री की बदनामी हो रहा है, और आप इस इंडस्ट्री के सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। आपको इंडस विवा को किस एटीट्यूड के साथ करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट। सुनिए मेरी बात को और नोट डाउन कर लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको बगल में रख दीजिए, और ये जो अभी बात कर रहा हूं ना, आप और मेरे बीच की ये रूबरू जो हो रहा है, ये पर्सनल है। आपको पर्सनली मैं बता रहा हूं। ऐसे में मान लेते कि हम और आप मिले कहीं पर चाय पीने के लिए, और वहां पर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं। ऐसे सोचिए, और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट, कुछ चीजें जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत बहुत काम आएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक बैठ जाइए। अगर ये वीडियो आज आप प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहे, नोट डाउन कर नहीं पा रहे, नो प्रॉब्लम, इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे आपके लिए। उसके बाद जब भी शांति से आप बैठ सकते हैं, वीडियो ऑन करके, मतलब ये वीडियो जो है इसको चलाकर नोटपैड लेकर बैठ जाइए, इस एटीट्यूड के साथ, मुझे इंडस वीवा के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके। फर्स्ट थिंग, सबसे प्रथम, ये जो है प्रोजेक्ट है इंडस विवाद, जिसके अंदर आप और मैं और हम सब लोग हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोसेस है। एक प्रोजेक्ट माने एक मिशन है ये। और क्या मिशन है ये? मिस्टर सुशील देबारामा यहां पर है, महेंद्र सहाय यहां पर है, सीमा गुप्ता जी दिल्ली से हैं, रवि कुमार सकीले जी हैं, बहुत सीरियसली बैठकर मुझे ऐसे देख रहे हैं। गदाधार चौधरी भाई हैं हमारे, रूबी एग्जीक्यूटिव गुवाहाटी से। जितेंद्र रोजड़े जी हैं, स्टार 500 इंदौर मध्य प्रदेश से। वाओ। एंड वी हैव रोशनी बत्रा। गुड मॉर्निंग रोशनी सर। और शाइन मोदी जी हैं पर, यहाँ पर है मैडम। ऑल यू लवली पीपल, वेनु फ्रॉम तेलुगु स्टेट्स। देखिए, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है। पर्वत राज पुरोहित जी यहाँ पर हैं, जो राजस्थान से हैं। राइट। डॉक्टर चरणजीत सिंह, सत श्री अकाल सर जी, राइट, यहाँ पर है। तो ये एक आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, मिशन है।
जिसके अंदर आप अपने आप को, खुद को और खुद के परिवार को, मिडिल क्लास जिंदगी जो बहुत ही बोरिंग लाइफ होता है, और सबसे पहले कितने लोग मानते हैं मिडिल क्लास जिंदगी में इतना मतलब मजा नहीं आता। इसके लिए आपको हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, वरना आप गलत जगह आ गए भैया। राइट। हाँ। अगर आपको मिडिल क्लास जिंदगी से, जैसे मेरा नाम जो है ना प्रेम, अगर आपका प्रेम है मिडिल क्लास जिंदगी से, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास जिंदगी से नफरत करते हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जो लोग मिडिल क्लास जिंदगी को नफरत करते हैं, मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे। जैसे मेरा जो एक बेटा है 7 साल का, क्रिश, और दूसरा बड़ा बेटा, अभी कल उसका 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी खत्म हुआ 2 दिन पहले, तो वो अभी छुट्टियां मना रहा है। आर्या, जिसका उम्र अभी है 15, और दूसरा जो है वो 7 साल का है। सो मेरे बच्चों को जब मैं देखता हूँ, मेरा बेटा जो है वो दौड़ के मेरे पास आता है 7 साल का, और कुछ सवाल करता है, कुछ बातें करता है। एक पल के लिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरे जैसे ही है। हाँ, उसकी लाइफ और लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन उसको देखने की वक्त मुझे लगता है ही इज एग्जैक्टली लाइक मी। ये हर एक पेरेंट को ऐसे लगता होगा, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है, जब मैं अपने टीम के अंदर कुछ बंदों से मिलता हूं और जो कहते हैं सर मिडिल क्लास जिंदगी से मैं थक चुका हूं, मैं मिडिल क्लास लाइफ को गुड बाय कहना चाहता हूं, और आई हेट मिडिल क्लास, जब ऐसे लोगों से मिलता हूं, मेरा दिल कहता है भाई ये तो बिल्कुल अपन के जैसे ही है। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने कदम रखा था, मैं भी मिडिल क्लास जिंदगी से थक चुका था और मिडिल क्लास लाइफ से नफरत करता था, और मैं किसी भी हालत में मिडिल क्लास में नहीं रहना चाहता था। अगर आपकी भी यही ख्याल है, तो थॉट प्रोसेस सेम है, तो चैट बॉक्स में आके मुझे रेस्पॉन्ड कीजिए, टाइप कीजिए हाँ, HAAN, हाँ। अच्छा, देखिए, राइट। क्योंकि दोस्तों, थैंक यू सो मच, लवली रिस्पॉन्स यहां पर। मिडिल क्लास जिंदगी से जो नफरत करते हैं और मिडिल क्लास लाइफ से जो बाहर आना चाहते हैं, और स्पेशली स्पेशली हम लोग, ये आम साधारण लोग, फैमिली को बहुत इमोशनली हम लोग फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम सब के अपने परिवार होते हैं, और परिवार को हम बहुत चाहते हैं। और मैं अपनी स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली जो है, उस फैमिली को इस मिडिल क्लास से बाहर लाना चाहता था, क्योंकि काफी इमोशनल चीज होता है ये। अरे यार, एक कल परसों या कभी रिसेंटली, एक रात को जैसे मैं सोने गया, मेरा बेटा जो वो पहले ही सो गया था बिस्तर पर, 7 साल का जो क्रिश है, और एक मच्छर उसके पास जाकर उसको डिस्टर्ब कर रहा था। सुनिए मेरी बात, एक पापा का ख्याल ख्याल, राइट। तो वो जब मच्छर उसके पास जा रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने सोचा आज इस मच्छर को खत्म कर कर ही मैं सोने जाऊंगा, क्योंकि वो मच्छर मेरे बच्चे की खून चूसने के लिए उसके पीछे पड़ा था, और मैं नहीं चाहता था वो मच्छर मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करे। अब मच्छर को तो मैंने खत्म कर दिया उसी वक्त, लेकिन ये सोच रहा था, भाई हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स या जो लोग फैमिली के लोग हैं, जो हमारे फैमिली हमारे बिजनेस के अंदर, वो लोग अगर
इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मच्छर बच्चे को डिस्टर्ब करने से मैं इतना गुस्से में आ गया था, इतना सीरियस होकर उस मच्छर को मारने को, भगाने को मैं सीरियसली सोच रहा था। यार, अपने परिवार को गरीबी, मिडिल क्लास लाइफ जो है, उनकी जिंदगी में हर दिन उनकी जिंदगी से खुशियां चूस लेता है। तो हमें गरीबी को अपने जीवन से हटाने के लिए सोच रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वाकई में अपने परिवार को दिल से, अगर मैं चाहता हूं, मेरा एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, और मैं अपनी फैमिली को रियली, वाकई में अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली मिडिल क्लास में ना रहे, तो मैं कितना सीरियसली इस बिजनेस को लूंगा। दोस्तों, आप एक बार सोच कर देखिए। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, जो बंदा अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करता है, परिवार को बहुत चाहता है, वो बंदा कभी इस बिजनेस के साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता है। कभी बिजनेस के साथ वो खेल नहीं सकता है। और जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, ये मेरे लिए ना केवल आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो ये बेचने की एक धंधा, ना सिर्फ लोगों को इसके अंदर जोड़ने का पागलपन, इतना नहीं था दोस्तों, बल्कि ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बन गया था। जिस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिस प्रोजेक्ट के जरिए, एक प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में लग चुका था, जिसके अंदर अपना, अपने परिवार का मिडिल क्लास जिंदगी को अंत करना चाहता था, उसका खत्म, उसको मेरे लाइफ से, मैं मिडिल क्लास से बाहर फैमिली को लाना चाहता था। ये था मेरा माइंडसेट दोस्तों। जब किसी इंसान के अंदर इस तरह की एक संकल्प होता है कि अपने परिवार के लिए वो लड़ने लगा, तो कितनी शक्ति उसके अंदर होगी। और लोग ना कहेंगे तो मेरे लिए फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि यार, मैं इधर आया हूं कुछ अलग संकल्प लेकर, और तू मेरे सामने बैठकर मुझे चीजें बता रहा है और नेगेटिव कर रहा है। इंडस्ट्री की बदनामी, मेरी बदनामी, कंपनी की बदनामी तू कर, मुझे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मैं तो आया हूं कुछ बड़ा संकल्प लेकर। तो ऐसे मैं सोच रहा था, और मेरे सामने जो लोग आते थे, उनको बड़े प्रेम से मैं अपनी इंडस्ट्री की पेश करता था। और लोगों से मेरी बात होती थी सुबह से लेकर शाम तक, एक पेपर और एक पेन, इसको लेकर मैं प्लान देना शुरू कर दिया था दोस्तों। पता नहीं कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, चाय की वक्त कब आई, लंच करने का समय कब आया, कुछ भी पता नहीं। मैं पागल की तरह बैठकर, लोगों के साथ बैठकर प्लान दिखाने लगा। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, प्लान दिखाओ, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, प्लान दिखाओ, एप्लीकेशन फॉर्म भरो। और इस सिलसिले में कई लोग मुझे मिले जो नेगेटिव कर रहे थे, नेगेटिव बात कर रहे थे, लेकिन पता क्या है, मैंने अपने आप को ऐसे फंसा लिया था। ये वर्ड आप सुनिए मेरी, फंसाया था मैं। इस प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर मैंने अपने आप को समर्पित किया, और ऐसे फंसाया, और अपने आप को इतना बिजी, खाली फालतू में बैठा नहीं कभी, इतना बिजी मैंने रख लिया था, कर लिया था। एक बंदा आया, उसको प्लान दिखा रहा हूं, तीन चार बंदे उसके बगल के जो टेबल या रूम कोने में, कमरे में बैठकर इस बंदे के बाद मुझसे मिलने की इंतजार कर रहे थे। तो जो बंदा पौना घंटा, एक घंटा मेरे से बात करी, उसके इंट्रोड्यूसर के साथ आकर बैठा, उसकी क्लैरिफिकेशन इतनी जल्दी से मैं कर रहा था, उसको मैं बोल रहा था कि आप देख लीजिए उधर बगल में बैठकर, दूसरे कमरे में
आप सोचिए, अगर कुछ डाउट है तो फिर मिलेंगे, क्योंकि मेरे लिए चार लोग और इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? उसी दुकान में ज्यादा व्यापार होता है जहां पर भीड़ ज्यादा होता है। और आपकी दुकान में इतना शानदार आपने कुछ समोसे, चाय, वड़ा पाव आप बेच रहे हैं, और खाली खाली है, तो लोग देखकर लगेगा अरे इधर तो व्यापारी नहीं है यार, हम लोग कहीं और जाते हैं जहां पर भीड़ होता है। तो मैंने अपने आप को भी इतना बिजी रखा था कि मेरे साथ जो बैठकर प्लान देख रहा था, उसको लग रहा था भाई वो चार लोग वेट कर रहे हैं और मुझे ये बंदा टाइम दे रहा है, और मैं लकी हूं, मेरे लिए मेरी बारी आ गई, अब मेरी नंबर लग गई। तो उसको प्लान दिखाता था कॉन्फिडेंटली, उसी में 50% काम खत्म। और उसके बाद प्लान में 50%, फिर वो बाहर बाहर जाकर बैठते थे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे, और उसी बीच में कुछ लोग आकर मेरे से मिलते थे, फिर मैं प्लान दिखाना शुरू कर देता। और लोगों की नेगेटिविटी सुनने के लिए फुर्सत कहां था मेरे पास। और हमारे लोग कुछ हैं यहां पर साथी, जिनके पास वक्त ही वक्त है, पूरा समय खाली है लोगों के नेगेटिविटी और ना सुनकर उसी पर चर्चा करके पूरा दिन बिताने का स्वतंत्र समय उनके पास है। आपको कौन बचाएगा, बचाएगा बाबा? हमने अपने आप को संभाल कर रखा, बिजी रहकर। और मैं बताऊं एक चीज दोस्तों, जो बंदा बिजी नहीं है उसको दुनिया नेगेटिव करेगी वो छोड़िए, बंदा आधा घंटे के लिए घर पे काली फुकट में बैठेगा ना, वो अपने आप नेगेटिव हो जाता है। और आपको मैं आज बता रहा हूं, अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, इसकी जिम्मेवार आपके अपलाइन या स्पॉन्सर, कंपनी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कोई नहीं है। आप अगर नेगेटिव हो रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि आपके पास बहुत टाइम बचा है खाली, खाली बैठकर सोचने के लिए। तो नेगेटिव होंगे आप। उस बंदे से मुझे मिलाइए जो बैक टू बैक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो बंदा प्लान दिखाने में, लोगों से मिलने में, बातचीत करने में और काम पर लगा हुआ है, उस बंदे से मुझे मिलाइए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो बंदा बिजी रहता है वो कभी नेगेटिव होने का चांस नहीं देता है। और कौन नेगेटिव होते मेरे भाई? जो फिलॉसफी बैठकर खाली में सोचने लगते हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे और नेगेटिव बातें भी करेंगे। मैंने कहा था ना, मेरे पास समय कहाँ था पहले 3 साल में? नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, लंच करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। मैं बैक टू बैक में इतना बिजी था। अरे मार्केट तो 145 करोड़ आबादी से भरा हुआ है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह आप निकल जाइए आगे। खाली पीली जो लोग बैठते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इनसे बात करके हमें करना भी क्या है? दोस्तों, मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, ये मेरे लिए कोई खेलने वाली बात नहीं थी, बल्कि मेरे लिए ये बहुत सीरियस मामला था भाई। क्योंकि फैमिली पर बात जब निकली, तो हम तो वैसे ही फैमिली को इतना चाहने वाले हैं, तो आने देंगे किसी को अपने और अपने परिवार के सपनों के बीच में? कहां से आने देंगे भाई? नहीं देने वाले। हम तो नेगेटिविटी लोगों का सुना, लेकिन हम इतने बिजी थे कि पता भी नहीं चला वो बंदा जो नेगेटिव बात कर रहा था उसके साथ हुआ क्या। हमने तो कोशिश पूरी दिल से की कि उसको समझाएं, लेकिन वो ना समझ पाया। ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो समझने वालों के पीछे लगा था। और हमें कुछ चंद लोग चाहिए,
पूरी दुनिया इंडिया को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है स्टेडियम में। हमें चंद लोग चाहिए, इसको याद रखिए। गिने चुने लोग, 8-10 लोग भी आपको मिल गए ना, जो आपके साथ सकारात्मक संकल्प बनाकर आगे निकलने के लिए बात बन जाएगी दोस्तों। हमें हजारों लाखों लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी के साथ कुछ चंद लोग, 10-12 डजन लोग आपको अगर मिल गए ना, ये काफी है अपनी जिंदगी और उन 12-10-12 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। हाँ, कंडीशन ये है, आपको बिजी रहना है। आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं देता हूं, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर, जो भी आप मान लीजिए। आज के बाद जब भी खाली पीली काली पुक्कट में जो बैठते हैं लोग फ्री में, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ना कोई लक्ष्य है, ना सपने हैं, और थोड़ा सा पेट भरा हुआ मतलब क्या होता है? घर वालों ने कुछ उनके लिए कुछ बना के रख दिया है, और जिनके मतलब उभर कर आ रहा है ईगो, अहंकार, और जिनका पेट भरा है, थोड़ा सा बैंक में अकाउंट में पैसा है, और जो खाली पीली इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे बंदों से बचकर रहना। मुझे भी मिले थे काफी लोग इस तरह के। अरे प्रेम, तू क्या कर रहा है यार? अभी अभी तेरे कॉलेज खत्म हुई, अभी अभी तू कॉलेज से बाहर आया, ये क्या बॉटल बेचने लगा है? ये क्या कर रहा है यार? चलो हमारे साथ आकर थोड़ा सा एंजॉय करो, ऐश करो, जवानी है, राइट? ऐसे लोग जो थे, जिनके पेरेंट्स के पैसों की वजह से उनके अंदर लाइफ में ना कोई लक्ष्य था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे ऐसे। मैंने उन लोगों को बाय बाय कह दिया, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कॉलेज में मेरे दोस्त थे, लेकिन जीवन के अंदर मेरे साथी या मेरे जो एक एक कंपेनियन बनकर काम का नहीं है। तो मैंने दोस्ती को रहने दिया वहां पर, लेकिन जो लोग मेरे साथ चल पड़े, उनको मैंने दोस्त मान लिया दोस्तों। उनको मैंने दोस्त मान लिया, और उनके साथ मेरा रिश्ता और दोस्ती और तगड़ा हुआ। जिनके अंदर जीवन में कुछ करने का संकल्प था, जिनके अंदर लाइफ में जीतने की जिद थी, जो डटे रहने के लिए तैयार थे और सीखने की मन रखते थे। ये काली फुकट के लोग जो मुझे मिलते थे, मैं उनको हाय बोलता था, और इमीडिएटली बाय भी बोलता था, क्योंकि मेरे पास समय कम और काम ज्यादा था। अगर आप आज अपने लाइफ में अच्छी जिंदगी ऑलरेडी जी रहे हैं, लाइफ में कुछ किए बिना, तो ये डेंजर है आपके लिए। कहते हैं ना, आने वाले अच्छे जिंदगी आज की अच्छी जिंदगी आने वाली बहुत अच्छी जिंदगी का दोस्त मतलब दुश्मन बन सकता है। तो देखिए अपने आप को, अपने लाइफ को। अगर आप भी कहीं ना कहीं कंफर्ट में हैं, तो इसमें आप जीत नहीं सकते। मैं लास्ट वीक, हाँ, पुणे गया था। पुणे में मैं स्टेज में बोल रहा था, याद आ गई ये बात। मैंने कहा था, जिंदगी में अगर कोई बंदा कुछ बड़ा करके दिखाएगा आगे जाकर, या किसी ने करके दिखाया है, वो हर शख्स जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम जिसने करके दिखाया, उसके साथ दो चीज हुआ होगा, दोनों में एक चीज हुआ होगा। एक, उसका दिल टूट गया होगा कहीं ना कहीं उसके लाइफ में। जिस बंदे की दिल टूट गया, यानी जिसके साथ बहुत बेइज्जती हुई, नाइंसाफी हुई, बहुत दर्द किसी ने सहा, उनके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, धोखा दिया, और जिस बंदे की दिल टूट गया है,
इस तरह का बंदा आगे जाकर बहुत बड़ा करेगा। तो जिंदगी में इंसान को जिताने वाली पहली चीज उसकी दिल टूटना चाहिए। सेकंड वन, अगर किसी ने बहुत बड़ा काम करना है, सेकंड चीज ये है, उनका मन, माइंड ओपन होना चाहिए। एक, या तो दिल, दिल जो है वो दिल टूटना चाहिए। दूसरा, माइंड ओपन होना चाहिए। और मेरे साथ क्या हुआ था साथियों? मेरे साथ दोनों चीज हुए। एक, मिडिल क्लास जिंदगी जी जी कर दर्द से दिल तो एक बार नहीं, कई बार दिल टूटा। आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है? एक बार हाथ ऊपर करिए। दिल टूटना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के साथ बेइज्जती हुआ है? हाथ ऊपर करिए। और ज्यादा हुआ तो ऐसे बोलिए, मेरे साथ बेइज्जती हुआ है। हाँ, क्या बात है। मेरे मिडिल क्लास के साथियों, हम लोग पैदाइश, जन्म से ही जीतने के लिए बने हैं। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के साथ काफी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी काफी बेइज्जती और दिल पर लगने वाली चीज और दर्द पहुंचाने वाली चीज हर बार होता है। और मैं तो बहुत लकी मानता हूं यार, मैं मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग बाय डिफॉल्ट हम जीत के लिए तैयार होते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी दिल टूटी थी कई बार। सेकंड वन, जब मैं मेरे मेंटर से मिला था, जो उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां पर मैं पहुंचना चाहता था, उनको देखकर मैंने अपने आप को कहा, झुको। मैं झुक गया, समर्पित हो गया, उनके बातों में मैं आ गया। तो मेरा माइंड भी ओपन हो गया। तो मेरी जीत इस इंडस्ट्री के अंदर वॉज पक्का, क्योंकि दिल तो टूटा हुआ था और मेंटर के सामने समर्पित हो गया। तो मन भी खुल गया, ओपन माइंड ओपन हो गया। 145 करोड़ आबादी के देश में रहकर अगर हम कुछ चार पांच जोकर लोगों के बीच में अपनी जिंदगी अटका हुआ, भटका हुआ, लटका हुआ अगर हम जी रहे हैं और ये बहानाबाजी मार रहे हैं कि सर जी मेरे तो लोग खत्म हो गए। भाई साहब, इंडिया विस्तारित है। 145 करोड़ लोग आपको नहीं दिख रहे हैं? कुछ चार पांच लोगों ने आपको ना कर दिया, ना कह दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो गाना जो है ना, बहुत पुराना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या, राइट? चार पांच लोगों ने हमें मना किया, तो क्या? 12-20 लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, क्या चलता? बोलो बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, मुबारक बोलकर आगे निकल जाइए। आपके लिए पूरी, मतलब पूरे लोग इंतजार में हैं जो आपके बातें सुनने के लिए रेडी हैं। देखिए, अभी इधर 500 लोग हैं। मैं 5 करोड़ लोगों को थोड़ी बिठा के बात कर रहा हूँ। 500 लोग काफी है यार। रॉयल ब्लैक डायमंड अगर 500 बंदों का लेवल पे अगर बात कर सकता है, आपके अगर 10 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, अगला 10 आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जो आपको हाँ कहता है, उससे हाथ मिलाइए, गले लगिए लगिए उनके साथ और उनको साथ लेकर चलिए। जो आपको ना कहता है, उससे भी हाथ मिलाइए और मुस्कुराइए और उसको बोलिए, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होना चाहिए, ये मेरी दुआएं हैं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, खुदा से मेरी मन्नत है। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उनको दुआएं दीजिए पॉजिटिवली और आगे निकल जाइए। किसी ने हाँ कहा तो भी खुशी, और किसी ने ना कहा, ईश्वर की शुक्रगुजार हो जाइए। कहिए, ईश्वर, खुदा,
आपको पता है ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए आप इसको आज ही मेरे साथ जुड़ने से रोक रहे हैं। थैंक यू, है खुदा, शुक्रिया। इस एटीट्यूड के साथ निकलिए दोस्तों मार्केट में। कौन रोकेगा? कौन कहता है लोग नहीं आएंगे आपके साथ? लोग आएंगे, और लोग इतने आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इंडिया है ये, इंडिया। इंडिया में एक चाय के दुकान में लोग भरे रहते हैं, समोसे के दुकान में, वड़ा पाव के दुकान में, लोग चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और हमें क्या 145 करोड़ लोग चाहिए? नहीं भाई, हमें 100 से कम लोग, एक डजन लोग अगर आपके साथ आकर खड़े हो गए और संकल्प ले चुके हैं कि हमें मिडिल क्लास लाइफ से मुक्त होना चाहिए, अपने परिवार को मिडिल क्लास से बाहर लाना चाहिए, और हम जीतना चाहते हैं, अगर इस तरह की एक डजन भी लोग आपके साथ हैं, तो आप इस बिजनेस में जीत जाएंगे। और दोस्तों, अगर अगर इतना सा, अगर 8 10 12 लोग भी आपके बात मानने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि भाई तू है क्या चीज। अगर कुछ चंद लोगों को तू मना नहीं पा रहा है, कुछ चंद लोगों को तू अपने हिस्सा, अपने साथ, अपने अपने साथ इस सफर में अपने हम सफर होकर उन्हें पा नहीं सकता है, उनको साथ ले नहीं पा रहा है, तेरे अंदर कौन सी वो कमियां हैं, ढूंढ निकाल, खोज उन चीजों को। कभी कभी हम बहुत खुदगर्ज सेल्फिश होते हैं, और लोगों को ये दिखता है। कभी कभी हम बहुत शाणे, बहुत स्मार्ट लगते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, ईगो उभर कर आता है, तो ये भी लोगों को दिखता है। तो जरा झुको, जरा रुको, जरा झुको, अपनी ईगो को कम करो, और अंदर से आपकी दिल की आवाज जब हर इंसान से मिलते हैं प्लान दिखाने के लिए, दिल की आवाज ये आनी चाहिए, निकलनी चाहिए, है खुदा, इस इंसान की जिंदगी में खुशियां, पैसा, दौलत, शोहरत, बरकत, सब कुछ मिलना चाहिए। इस दुआ के साथ, इस ख्याल के साथ जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो आएगा तो उसके लिए अच्छा, नहीं आएगा आपके लिए क्या बुरा। आपके लिए तो 140 करोड़, 45 करोड़ की आबादी इंतजार कर रहे हैं। निकल जाइए आगे, कभी अटकना मत, भटकना मत, और लटकना मत। कीप गोइंग फॉरवर्ड। मैं कई ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, मेरे ऊपर उन्होंने तमाशा किया, मजे किए, मतलब मजाक किया मेरे पे, इधर उधर की बातें करी। ये सब लोगों ने मेरे साथ भी किया, मेरी बदनामी की। तो मैंने उनको थैंक यू कहा, और मैं निकल पड़ा सीधा, क्योंकि हमारा तो मंजिल ही अलग है, संकल्प हमारा बड़ा था। जैसे मैंने कहा था, फैमिली को मिडिल क्लास से बाहर लाने का एक प्रोसेस, तो मेरे लिए ये था दोस्तों थॉट प्रोसेस, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। अब सवाल ये है, आप किस लिए, किस कारण इस बिजनेस को कर रहे हैं? अभी भी 500 लोग हमारे साथ हैं, तो सवाल 500 लोगों के लिए है, वाई आर यू इन दिस बिजनेस बाबा? बताओ कारण, वजूद क्या वजह है इस बिजनेस को करने का? क्योंकि राज तो उसी के अंदर छुपा हुआ है, जिसकी वजह, जिसके साथ, जिसके पास कारण, इस बिजनेस को करने की रीजन जितना बड़ा है, वो उतना ही बड़ा बनेगा इस बिजनेस के अंदर। और जिस बंदे के अंदर संकल्प ही नहीं है, सोच ही उसका छोटा है, उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड है,
वो बंदा इसमें आगे कैसे बढ़ सकता है। तो दुनिया को रास्ता दिखाने से कम अपने रास्ता जो है उसे ढूंढ निकालिए और पूछिए अपने आप से, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। और अंदर से जवाब निकला और वो संकल्प बहुत बड़ा है, तो तैयार हो जाइए उसे दिल से चाहने के लिए। क्योंकि अगर किसी चीज को दिल से चाहने लगे तो उसे आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात, द यूनिवर्स, लग जाती है। तो हम तो इसी सोच के साथ निकले थे भैया, और ईश्वर ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। आप सबके साथ भी यही होगा। लेकिन पहले यहां पर विचार शुद्धि, अंतरात्म आपके अंदर क्लियर होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। और आपकी मकसद अगर है क्लियर, बड़ा, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बाहर के दुनिया में कदम रखने से पहले अपने अंदर थोड़ा उतर कर देखिए कि वो कौन सी चीज है, उसको ठीक करना है। और बहुत ही विनम्रता से, रेस्पेक्टफुल, गौरवपूर्ण लोगों से मिलकर अप्रोच करिए और बातें करिए। हाँ, रिटेलिंग अच्छी बात है। रिटेलिंग में तो थोड़ा पैसा आपको मिल जाता है झट से, लेकिन गलत होगा, बहुत गलत होगा अगर आप रिटेलिंग में ही अटके रहेंगे। रिटेलिंग में आप अमीर नहीं बन सकते हैं। रिटेलिंग से थोड़ा बहुत पैसा तो मिल जाता है आपको। आपको अमीर बनना है, मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, तो बड़ी टीम, बड़ी बिजनेस जो है उसे आपको खड़ा करना चाहिए। और उसके लिए टीम बनना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, 10-12 लोग आपके साथ निकल जाते हैं इस मिशन पर, तो आप बहुत बड़ा काम हासिल कर सकते हैं। और अगर 10-12 लोग भी हमारी उम्मीद, हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं उसे हमें खोजना है। और बिजनेस डेवलपमेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी, पर्सनल डेवलपमेंट। तो लोग आपके साथ आ नहीं रहे हैं, तो अपने आप को और सुधारना और अपने आप को और इंप्रूव करना मांगता है। तो जिनके साथ ऑलरेडी कुछ साथी हैं, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। 5-6 लोग भी आपके साथ आज हैं, तो निकल जाइए उनके साथ, उनके ख्याल रखिए। अगर आपके साथ लोग आ नहीं रहे हैं, आपके साथ हाथ मिला नहीं रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको उतरना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर ईगो है, तो उसको मिटाइए। आपके अंदर अगर अगर डर है, उसका सामना करिए। आपके अंदर अगर कंफ्यूजन है, तो ज्ञान प्राप्त करिए, उसको क्लियर करिए। और आपके अंदर कोई बड़ा कारण नहीं है कुछ करने के लिए, वो कारण ढूंढ निकालिए। और आपके अंदर अगर अगर लग रहा है कुछ बंदों को इसमें फंसाना है, उनको मेरे टीम में लगाना है, उसके बाद मुझे जीतना है, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। फंसने फंसाने वाला सोच बहुत गंदी और बहुत घटिया सोच है। ना हमें फंसना है, ना हमें फंसाना है। जीतने जिताने वाला सोच होना चाहिए, फंसने फंसाना वाला सोच नहीं। इसको आप समझिए, जीतना जिताना। और कुछ लोग मुझे मिलकर हमेशा पूछते हैं, सर मैं बड़ा काम कर नहीं पा रहा हूं, क्यों? मैं उनको यही कहता हूं, आपके पास बड़ा कारण है ही नहीं। अगर आपके पास बड़ा कारण होता, अब मेरे सामने आके और पूछने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होता। राइट। सो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग या इंडस विवा अपने परिवार को मिडिल क्लास जिंदगी से मुक्त कराने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक प्रोजेक्ट है। और इसको रेस्पेक्टफुली दोनों हाथ जोड़कर, ऐसे रेस्पेक्ट करके, इस इंडस्ट्री को सम्मान देना है। रेस्पेक्टफुली इसको अपने हाथों में लेकर, इसकी इज्जत देकर, इसके अंदर हमें उतरना चाहिए। Respect your profession, then everybody will respect you. If you pollute your profession, you have to salute everybody. हर किसी को आपको
जी हुजूरी करना पड़ेगा। तो डोंट पोल्यूट योर बिजनेस, रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। ओके, राइट। तो ये रहा आज का कुछ बातें। अभी 7:58, 2 मिनट बचा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट टुडे, एंड कंग्रेचुलेशंस। जो आज की ये मैसेज है, ये पाने के लिए आपने अपने आप को इस मीटिंग में शामिल रखा, आप यहां पर मौजूद थे। और अगर आपको लगता है आज के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर। फिर से एक बार शांति से बैठकर सुनिएगा, क्योंकि पहली बार जब सुनते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिस भी हो सकता है। तो नोट डाउन, टेक डाउन नोट्स। और ये जो नोट्स आप लोग बनाते हैं ना, ये आपका मिलियनर बनने का एक मैन्युअल होता है, वर्क इंस्ट्रक्शंस होता है। तो इस मैन्युअल को तैयार कर लीजिए एंड क्लियरली अपनी लाइफ में जीतने की तैयारी कर लीजिए। और क्योंकि हमेशा मैं बिलीव करता हूं, जो सीखेगा वो ठीकेगा, जो सीखेगा वो ठीकेगा, और जो ठीकेगा वो ही जीतेगा। राइट। सो दोस्तों, अभी भी 500 पीपल, फंटास्टिक।